हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 9 इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है कि रूल्स ऑफ डेबिट होता क्या है, रूल्स क्यों रिक्वायरमेंट होता है अकाउंटेंसी में एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या कंटेंट उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को कंसेप्ट देखना होगा कंटेंट की, फर्स्ट अकाउंटेंसी देखना होगा। ठीक है, अकाउंट्स देखना होगा। अकाउंट्स के बाद हम लोग को देखना होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच, देन मॉडर्न अप्रोच, देन लास्ट जो है बैलेंस अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस अकाउंट्स को हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है बैलेंस अकाउंट्स जो होता है बेसिकली इज द बैलेंस डिफाइन, बैलेंस निकालने के लिए पढ़ाया जाता है। तो इतना बेसिकली इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है अकाउंटिंग में। मेन इंपॉर्टेंट 3 कंटेंट। ओके, अकाउंट्स क्या होता है और उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ये 3 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अकाउंट्स कंसेप्ट। अकाउंट्स क्या होता है, यानी बिजनेस का जो ओपन करते हैं अकाउंट्स, उसे अकाउंट्स कहा जाता है। बिजनेस में बहुत सारे पर्सन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं गुड्स को बाय करने में और परचेज एंड सेल्स करने में। सो मैनी पर्सन्स ज्वाइन द बिजनेस, सो एवरी पर्सन्स का एक स्पेशल अकाउंट्स ओपन होता है जो बुक्स को मेंटेनेंस करने के लिए, कौन कितना क्रेडिट ले जा रहा है, कौन कितना डेबिट ले जा रहा है, उस चीज को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग अकाउंट्स को ओपन करते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन्स को जो डेबिट और क्रेडिट ले जाते हैं इनके लिए। ठीक है, तो चलिए क्या होता है बिजनेस, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ evidence and source department such as invoice for purchasing, then invoice for sales and debit and credit। कौन परचेज कर रहा है डेबिट में, कौन सेल्स कर रहा है डेबिट में या क्रेडिट में, कौन परचेज कर रहा है डेबिट या सेल्स में, इस चीज को रिमेंबर आज दिलाता है बिजनेसमैन को कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। क्रेडिट सेल हो रहा है कि क्रेडिट परचेज हो रहा है, डेबिट सेल हो रहा है कि क्रेडिट डेबिट परचेज हो रहा है, उस चीज का एविडेंस रखने के लिए ना अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, अकाउंट्स को मेंटेनेंस किया जाता है। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट्स आर ट्रांसफर पोस्टेड स्पेसिफिक अकाउंट्स मेंटेन इन दिस लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर को ही अकाउंट्स बोला जाता है, कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एन अकाउंट्स इज ए सिस्टम समराइज एंड सिस्टमेटिक recorded of all the किसका ट्रांजैक्शन? बिजनेस का ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस अंडर पार्टिकुलर पर्सन्स योर थिंग। ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट? क्लियर पर्सन्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंट्स का फॉर्मेट, जब अकाउंट्स को ओपन करते हैं तो अकाउंट्स किस टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा एन अकाउंट, पहले डेफिनेशंस देखते हैं उसके बाद इसका फॉर्मेट। एन अकाउंट डिवाइड इन 2 पार्ट्स, डेबिट पार्ट्स एंड क्रेडिट पार्ट्स। इट इज यूजुअली द टी फॉर्म एज सो बिलो। आपको दिख रहा होगा कि जो अकाउंट्स होता है ये टी फॉर्म में होता है, इस टाइप से अकाउंट जो होता है ये टी फॉर्म हो गया। ठीक है, अकाउंट्स इस टाइप से ओपन किया जाता है। इसका फॉर्मेट कितने टाइप्स के होते हैं? 6। फर्स्ट होता है डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट,
पार्टिकुलर अमाउंट। 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है अकाउंट्स। डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन्स करेंगे उस दिन का डेट, पार्टिकुलर जो जिसका नेम होगा पर्सन्स का उसका पार्टिकुलर में लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे उसके हम बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी अकाउंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अकाउंट्स के बारे में बताएंगे कैसे कैसे दिखा शो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में। अब पार्टिकुलर में नेम देंगे, अमाउंट में कितना अमाउंट रिकॉर्ड हो रहा है, फिर नेक्स्ट डेट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है, और क्रेडिट साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ से इधर हो गया डेबिट साइड और यहाँ से इधर हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ बैलेंस निकालते हैं, यहाँ टोटल करके इस टाइप से टोटल अमाउंट आदि आ गया, उसके बाद यहाँ टोटल करके हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस कैसे निकाला जाता है हम लोग लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अकाउंट्स आपको समझ में आ गया होगा, अकाउंट्स कैसे ओपन किया जाता है सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि डेबिट क्या होता है और डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है। देखिए डेबिट रेफर टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट रेफर टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये आपका राइट हैंड साइड होता है। क्रेडिट राइट हैंड साइड एंड डेबिट लेफ्ट हैंड साइड। एन आइटम रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिट एंड टू द अकाउंट्स, ठीक है। ये सब आपका डेफिनेशन से सब देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ये सब इजी है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स कि बिजनेस में अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और मॉडर्न अप्रोच होता है, काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। यदि आपसे पूछे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स इज द 2 टाइप्स ऑफ classify accounts is the first traditional and modern approach, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है ये काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस पे, नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सेकेंड बाद में बात करेंगे आफ्टर, ठीक है। पहले बात करते हैं उसके बारे में कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच या उसे हम लोग कह सकते हैं गोल्डन रूल्स, ओके। गोल्डन रूल कह सकते हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं, या तो अकाउंट्स क्लासिफिकेशंस हाउ में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या कह सकते हैं इसे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स is the traditional approach is the how many types of accounts is the 2 types of account, personal account and impersonal account. Is the personal account is the kinds of 3 parts, is the first natural personal, artificial persons and representative persons, okay. And I am talking to second points is impersonal accounts kinds of 2 parts, is the first is the real and nominals. Is the real is the recorded items of these tangible items, intangible items, machinery, building, goodwill क्या होता है intangible। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल क्या होता है, जिस आइटम्स को हम लोग टच कर सकते हैं, सी हम लोग जैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो एसेट्स आपको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं टेंजिबल में। जैसे मशीनरी क्या है आपका टेंजिबल एसेट्स, उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके। और बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग भी टेंजिबल एसेट्स है जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, एवरी पर्सन अंडरस्टैंड। एंड सेकंड क्या है गुडविल क्या है, एक मार्केट का वैल्यू है, रिपुटेशन है, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ intangible, is intangible assets, ठीक है। intangible assets होता है। अब बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट। आई एम टॉकिंग टू नॉमिनल अकाउंट।
क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? इन्वॉल्व द टू टाइप्स ऑफ आइटम्स। फर्स्ट इज द ऑल एक्सपेंसेस एंड सेकेंड ऑल इनकम। जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता हो बिजनेस में, उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टैंड एवरी पर्सन्स? जैसे एक्सपेंसेस सैलरी, आप बिजनेस में लेबर रखते होंगे, उसे सैलरी, स्टाफ रखते होंगे तो उसे सैलरी देना पड़ता होगा, घर का बिल्डिंग का रेंट देना होगा, टैक्सेस देना होगा जिसे हम लोग कमीशन नाम का कमीशंस कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं नेचुरल पर्सन्स क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होता है, उसके बारे में आपको स्लाइड दिखाते हैं कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेचुरल पर्सन जो होता है वो आपका जो नेचुरल दिखता हो, क्या हो? जो नेचुरल पर्सन जो दिखता होगा, इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑफ नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल से रिलेटेड हो। ठीक है, इट इज टू पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। जो पर्सन्स जो है वो सब किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, इन सब का जो ट्रांजेक्शन्स होगा बिजनेस में, वो आपका किस में रिकॉर्ड होगा? पर्सनल अकाउंट्स में। ये सब नेचुरल पर्सन्स का अकाउंट है। ठीक है, देन आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स what means? It is to artificial persons कि who create by any persons, जो कोई कंपनी जो है वो कौन बनाया है? कोई व्यक्ति ने बनाया है, कोई पर्सन्स ने बनाया है, तो इसे आर्टिफिशियल पर्सन्स के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब होता है, जैसे आप टाटा मोटर्स देख सकते हैं, कौन क्रिएट किया है? हु क्रिएट? एनी पर्सन्स, तो इट इज कॉल्ड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। इस दैट इज कॉल्ड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। इस सब जो ट्रांजेक्शन्स होगा उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव मीनिंग्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव is representative accounts, it is to part of personal account is the representative personal account is representative personal account जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहा जाता है। जैसे कैपिटल्स, जैसे कैपिटल, ड्रॉइंग, कैपिटल, ड्रॉइंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये सब क्या है? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका रूल्स क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट का। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब पर्सनल का जो पार्ट्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है, तो ये पर्सन से रिलेटेड होता है। बट इज द कॉल्ड ऑफ impersonal, it is to 2 types of account, is the real and nominal. So is the 3 types of account. Okay, is how many account? Is the 2 types, but how many parts of account? It is to 3 types. First personal, first हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यदि ट्रेडिशनल अप्रोच का गोल्डन रूल बात करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे आफ्टर। ओके, तो ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सन से रिलेटेड। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपका रूल्स है पर्सनल अकाउंट्स का, ये आपको याद रखना होगा, तभी आप जनरल एंट्री बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो है आप अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, सही तरीका से। ठीक है, यदि आपको ये गोल्डन रूल याद है, इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन रूल। आपको दिख रहा होगा गोल्डन रूल। यदि आप पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यदि रूल्स याद है तभी आप बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरे भाई। Understand? Then I'm talking to second points, real account. Real account, it is to debit what come in and credit what goes out. ठीक है, is second rule. Debit what come in and credit what goes
out is the rule of real account. Then third, I'm talking to third is real nominal account. Nominal account is the related of income and expenses. Okay, is the rule of golden rule. It is to debit all expenses, debit all expenses and loss, and credit all income and gain. ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। ये आपका रूल है। यदि रूल आपको याद है तो जनरल एंट्री हम लोग एकदम पूरे अच्छे से करेंगे, जो आपको समझ में आएगा कि हाँ अकाउंट्स में एक्चुअली में आई अंडरस्टैंड दिस अकाउंटेंसी चैप्टर। ओके, सो आई एम टॉकिंग टू सेकेंड पॉइंट्स इज द मॉडर्न अप्रोच। ओके, हम बोले थे कि ट्रेडिशनल के बाद ये आप जितना पढ़े आप लोग, ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल्स, अकाउंट्स। हम सेकेंड आई एम टॉकिंग टू modern approach. Okay, modern approach means it is to related of assets, liabilities, okay, expenses and loss. How many modern accounting parts? It is to 5 parts. 5 parts means 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यदि मॉडर्न अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? इट इज टू 5 फॉर्म। फर्स्ट, L means capitals and L means liabilities and A means assets and E means expenses and R means revenue। ठीक है, 5 फॉर्म इन दिस मॉडर्न अप्रोच। इनका रूल क्या होता है? यदि कैपिटल इंक्रीज होता हो, कैपिटल इंक्रीज होता हो तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। यदि कैपिटल डिक्रीज होता हो, कैपिटल डिक्रीज होता हो तो हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? यदि लायबिलिटीज क्या होगा? बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, यदि घटेगा तो डेबिट होगा। सेम एसेट्स यदि है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। इस सब में क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, आई डेबिट होगा। देन यदि घटेगा तो क्रेडिट होगा, ये डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड ऑफ क्रेडिट साइड। एंड एक्सपेंसेस को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? यदि इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। Understand? Revenue means it is to incomes। यदि revenue increase होता हो तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होता हो तो डेबिट साइड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस क्लियर पॉइंट? एवरी पर्सन क्लियर? आई एम सेकेंड टॉकिंग टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इज द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल, क्या था? पर्सनल, रियल, नॉमिनल्स। ओके, हम तीनों के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, अकाउंट्स का रूल क्या होता है। अब बात करेंगे कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नेम, कि पर्सन से रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। कैपिटल्स, राम अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल्स एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल इनकम, अनएक्रूवल इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग कमीशंस, प्रीपेड कमीशंस। आप सभी का समझ गए होंगे। कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो फर्स्ट स्टार्ट कोई भी एनी बिजनेस, सपोज एनी बिजनेस यू ओपन इज द हाउ मे यू रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, सो इज मीन्स ऑफ कैपिटल यू पे द स्टार्टअप बिजनेस, so is charge of capitals, it is to called of capitals। okay, is the related of personal account, is related of personal account। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आई एम टॉकिंग टू सेकेंड पॉइंट्स, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में रिलेटेड अकाउंट्स इज द फर्स्ट कैश अकाउंट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मोटर कार्स एंड materials, cash in hand, live stocks and BR and BP। BR means bills receivable, BR means bills receivable and second bills payable। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू सेकेंड। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? जो परचेज से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज एंड फ्राइड, डिस्काउंट, कमीशन, सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव, वेजेस, सैलरी, बैंक, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट एंड रेंट एंड टैक्सेस।